हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 सॉल्व करेंगे रिजोल्यूशन चैप्टर का। तो यहाँ पर संगीता, अनीता एंड स्मिता वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 दिया है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वॉज एज अंडर, उनकी बैलेंस शीट दी है। तो आपको यहाँ पे ये 2:1 का ये रेशियो आपको ध्यान में रखना है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। जो हम रियलाइजेशन अकाउंट जब हम क्लोज करेंगे तो वहां पे से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसी रेशियो में होगा। तो इसका मतलब ये 2:1 का मतलब होता है 2/5, 2/5 एंड 1/5 का प्रपोर्शन। तो ये 5 कैसे आता है, 2 + 2 + 1 कितना होगा, 5 होगा। तो मतलब आउट ऑफ टोटल 5 पार्ट्स होंगे प्रॉफिट या लॉस के, उसमें से 2 हिस्से 2/5 संगीता के, 2/5 अनीता के एंड 1/5 स्मिता का। देन बैलेंस शीट में यहाँ पर हमें लायबिलिटीज के अंडर में कैपिटल दिया। हम लास्ट में देखेंगे कि हमको बनाने क्या बोला है। यहाँ पे हम देखेंगे शो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट बोला है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें है ना लेजर अकाउंट बनाना है। तो इसका मतलब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। उसमें हमको ये जो लायबिलिटीज दी हुई है यहाँ पर कैपिटल बैलेंसेस लायबिलिटीज के अंडर में दिया हुआ है, तो वो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तीनों भी पार्टनर का लायबिलिटी के अंडर में दिया हुआ है कैपिटल बैलेंस। तो हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 60,000, 40,000 एंड 30,000 रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद में संगीता का लोन दिया है तो इसका सेपरेट 1,20,000 हम सेपरेटली संगीता लोन अकाउंट करके लेजर अकाउंट बनाएंगे वर्किंग नोट पे। देन यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया है 1,20,000 का एंड बिल्स पेबल। तो ये जो सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल दिया हुआ है ये हमको रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, ट्रांसफर कर देना है इसको। क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज करके एंड क्रेडिटर्स का अमाउंट 1,20,000 एंड बिल्स पेबल का 20, तो टोटल 1,40,000 हमको रिकॉर्ड करना होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे एसेट्स के अंडर में आएंगे तो यहाँ पे लैंड दिया हुआ है 2,10,000, प्लान दिया है 20,000, गुडविल दिया है 15,000, डेटर्स दिया है 1,25,000 एंड लोन्स एंड एडवांसेस दिया है 15,000। ये लोन्स एंड एडवांसेस भी हमारा एसेट है। हम किसी को लोन देते हैं, एडवांस देता है फर्म, तो फर्म के लिए वो एसेट हो गया, तो इसको भी एसेट के अंडर ही हमको रिकॉर्ड करना है। तो ये सारे के सारे अमाउंट है वो सन्ड्री लायबिलिटीज करके हम सन्ड्री एसेट्स करके हम इनको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। और इनका जो टोटल होगा वो आउटर कॉलम में जब आप सारे सन्ड्री एसेट्स का टोटल डालोगे रियलाइजेशन अकाउंट में तो 3,85,000 आएगा। उसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ये देखिए यहाँ पे 3,90,000 दिया हुआ है। ये 3,90,000 टोटल कॉलम में दिया है और आपको खाली बैंक का अमाउंट एक्सक्लूड करना है, मतलब रिमूव करना है यहाँ पे। तो 3,90,000 माइनस 5,000 करने पे 3,85,000 आ जाएगा। तो फिर आपको इतने सारे अमाउंट का टोटल करते नहीं बैठना, मतलब कुछ वर्क है ना वो आपको स्मार्ट वर्क भी कर रहे हैं। तो आपको अपना उसी तरीके से आपको अभी से आप प्रैक्टिस रखोगे तो फिर एग्जाम के टाइम पे आपको ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, राइट, आपका टाइम सेव हो जाएगा। देन यहाँ पे दिया है दे डिसाइडेड टू डिजोल्व द फर्म, उन्होंने फर्म को डिजोल्व करने का डिसाइड कर लिया, फर्म डिजोल्व हो रही है। और ये सिंपल मेथड ही कर रहे हैं हम। आज ये 6th सम करेंगे और फिर बाद में 7th सम। तो यहाँ पे हमारे सिंपल मेथड डिजोल्यूशन मेथड के सारे टोटल सम्स हो जाएंगे। उसके बाद में हम 1 पार्टनर एंड 2 पार्टनर डिजोल्यूशन वाला सम्स करेंगे सॉल्व। यहाँ पे अभी एसेट्स में दिया है एसेट्स रियलाइज्ड एज लैंड रिकवर्ड, मतलब लैंड कितने में रियलाइज हुआ तो 1,80,000 में, गुडविल 75,000 में, लोन्स एंड एडवांसेस रियलाइज्ड हुए 12,000 में एंड डेटर्स 10% ऑफ डेप्ट्स, मतलब डेटर्स प्रूव्ड बैड मतलब बैड। यहाँ पे 10% बैड डेप्ट करके डेप्ट पे प्रूव हो गया कि भाई वो बैड डेप्ट है। इसका मतलब ये जो 1,25,000 आपको डेटर्स का अमाउंट दिया है इस पे आपको 10% कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 10% कैलकुलेट करेंगे तो 12,500 आएगा। तो वो 12,500 आपका बेड डेप्ट हो गया है। तो मतलब आपको 1,25,000 माइनस 12,500 करने के बाद जो अमाउंट आएगा 1,12,500 आएगा। वो अमाउंट आपका डेटर्स का अमाउंट रियलाइज्ड वैल्यू होगा। तो फिर आपको क्या करना है, ये सारे के सारे रियलाइज्ड हुए हैं, मतलब आपकी जो जर्नल एंट्री होती है वो क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आप बाय बैंक लिखोगे और सारे के सारे अमाउंट रिकॉर्ड करके टोटल करके और उनको आउटर कॉलम में दिखाओगे। और फिर बैंक अकाउंट में आप डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट करके, ये जो बैंक है उसके लिए तो हम लेजर अकाउंट बनाएंगे ना सेपरेट बैंक अकाउंट टू बैलेंस ब्रेक डाउन 5,000 का। तो वहां पे बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में बैंक अकाउंट का जो डेबिट साइड होता है वो
रिसिप्ट साइड होता है, क्योंकि वो रियल अकाउंट है और उसका रिसिप्ट साइड होता है। अपने 11th स्टैंडर्ड में भी वो स्टडी किया है, तो वहाँ पे हम टू रियलाइजेशन करके इन सब का जो टोटल आएगा अमाउंट, वो टोटल अमाउंट रिसिप्ट के अंडर में दिखाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे दिया संगीता टुक प्लांट एट बुक वैल्यू। संगीता ने प्लांट टेक ओवर कर लिया, तो इसके लिए जो जर्नल एंट्री फ्रेम होगी वो संगीता's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट होगी। आपको प्लांट में लिखना रियलाइजेशन अकाउंट होगी, तो प्लांट का ये अमाउंट 20,000 है। 20,000 रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय संगीता's कैपिटल अकाउंट करके हम रिकॉर्ड करेंगे एंड ब्रैकेट में आप लिख लोगे प्लांट टेकन ओवर, ओके। और फिर बाद में पार्टनर्स कैपिटल में भी संगीता के कॉलम में आपको टू रियलाइजेशन करके रिकॉर्ड करना होगा। 20,000 आप रिकॉर्ड करोगे। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे दिया क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल पेड एट 5% डिस्काउंट। मतलब ये जो है ना क्रेडिटर्स का अमाउंट यहाँ पे 1,20,000 दिया है एंड 20,000 दिया है बिल्स पेबल, तो टोटल 1,40,000 दिया है। तो 1,40,000 पे आपको 5% का डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, क्योंकि दोनों पे इक्वल डिस्काउंट है ना, इसीलिए हम उसको कंबाइन अमाउंट पे कर सकते हैं। तो 5% जब हम 1,40,000 पे 5% डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तो 7,000 आएगा। तो आपको 1,40,000 माइनस 7,000 करके 1,33,000 आ जाएगा। तो वो 1,33,000 हमें क्या करना है, वो हमको पेमेंट करना है। तो उसके लिए जो जर्नल एंट्री फ्रेम होगी वो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट के लेजर अकाउंट में हम टू बैंक डेबिट साइड में लिखेंगे, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल पेड ऑफ करके ब्रैकेट में लिख लेंगे एंड है ना बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके 1,33,000 को रिकॉर्ड करेंगे। देन नेक्स्ट यहाँ पे दिया है संध्या। ये संध्या की जगह आपको कैंसिल करके नेम को करेक्शन करना है। ये संगीता का लोन है, ये संगीता's लोन है। स्टार्टिंग से हम संगीता पढ़ रहे हैं तो हम इसको संगीता ही करेंगे। संगीता's लोन आपको करेक्शन कर लेना है। संगीता's लोन वॉज डिस्चार्ज अलॉन्ग विथ 6,000 एज इंटरेस्ट। मतलब है ना उसका लोन का रीपेमेंट कर दिया, लोन को रीपे कर दिया। डिस्चार्ज करना मतलब रिलीज कर दिया, रीपेमेंट कर दिया। तो वो है ना वो अलॉन्ग विथ 6,000 का इंटरेस्ट भी उस साथ में फर्म ने उसको दिया, 6,000 का इंटरेस्ट भी दिया। तो पहले तो आपको इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करना होगा। तो इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करने के लिए हमारी जो जर्नल एंट्री फ्रेम होगी वो होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू संगीता's लोन अकाउंट। तो आप लोन अकाउंट में बाय रियलाइजेशन 6,000 रिकॉर्ड करोगे। इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट की एंट्री है हमारी, क्योंकि हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करें तो हम रियलाइजेशन करके इसको रिकॉर्ड करेंगे। एंड रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हमको, क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, तो डेबिट साइड में हम टू संगीता's लोन अकाउंट करके ब्रैकेट में हम इंटरेस्ट लिख लेंगे और उसको हम क्या करेंगे वहाँ पे हमको इसका ट्रांजेक्शन दिखाना होगा। और उसके बाद में हमको क्या करना है, इसका पेमेंट करना है। तो टोटल जो पेमेंट हो जाएगा वो 1,26,000 हो जाएगा। 1,20,000 प्लस 6,000, तो 1,26,000 का जो आपका हमारी जो जर्नल एंट्री फ्रेम होगी वो होगी यहाँ पर संगीता's लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो संगीता के लोन में टू बैंक करके 1,26,000 हम रिकॉर्ड करेंगे, तो वहाँ पर वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा, उसका रफा दफा हो जाएगा। और बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमको बाय संगीता's लोन करके 1,26,000 दिखाना होगा। तो ये जब हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो आप और अच्छे से बेटर वे से समझ जाओगे। देन नेक्स्ट यहाँ पे दिया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस एंट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसका एक पार्ट तो अभी मैं समझाती हूँ, आगे फ्यूचर में फिर हम देखेंगे कि इसको एक बार हम लोग थोड़े अच्छे से स्ट्रांग हो जाए अपने अकाउंट्स को लेके, फिर इसमें है ना कभी कभी इससे थोड़ा सा हटके भी आती है एंट्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, आपको इसको मार्क कर लेना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके, क्योंकि डिफरेंट है हर एक, उसमें आपको ये नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ पे बोला है कि देयर वॉज अ कंटीजेंट लायबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ बिल्स ऑफ 1 लाख विच वॉज अंडर डिस्काउंट। तो है ना यहाँ पे है ना 1 लाख रुपए का बिल है ना वो डिस्काउंट, वो अंडर डिस्काउंट है, उनको हमने है ना पेमेंट नहीं किया है। मतलब ये हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी है। तो वो पेमेंट क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी तक उसकी ड्यू डेट नहीं आई है, उसकी ड्यू डेट मैच्योरिटी डेट नहीं आई है अभी तक, इसलिए 1 लाख फर्म ने अभी तक पे नहीं किया। ये जो कंटीजेंट लायबिलिटी है वो इट मे अराइज और मे नॉट अराइज, ये फ्यूचर पेमेंट वाली बात है। तो यहाँ पे हमें क्या, इसकी मैच्योरिटी डेट नहीं है, ये अभी इसको हमने अभी तक हमने इसको मेटेरियलाइज्ड नहीं किया, इसका कलेक्शन है ना वो हुआ नहीं है, बंदों ने कलेक्शन करके नहीं लिया है हमसे। तो ये हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी है। लेकिन
अब इसको हमें यहाँ पे 1 लाख का अमाउंट को रिकॉर्ड नहीं करना है इसके बाद, क्योंकि इसकी ड्यू डेट नहीं आई इसीलिए हम इसको रिकॉर्ड नहीं करने वाले। लेकिन आगे का पार्ट देखिए, आगे क्या बोला है, आउट ऑफ देम अ होल्डर ऑफ 1 बिल, एक बिल का जो होल्डर है वो 20,000 का, जिसका बिल का होल्डर है 20,000 वाला बिल वाला होल्डर है, बिकेम इंसॉल्वेंट, वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो अब भले वो ड्यू डेट नहीं आई है, उनकी पेमेंट की ड्यू डेट नहीं आई है, फ्यूचर में मैच्योरिटी होने वाली है इन बिल्स की, लेकिन ये बंदा इंसॉल्वेंट हो गया है, इसीलिए इस बंदे को इसका 20,000 का पेमेंट कर दिया जाएगा, इसका 20,000 का पेमेंट कर दिया जाएगा। तो इस केस में हमको इसकी जर्नल एंट्री मतलब इसकी जो एंट्री होगी वो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम डेबिट साइड में हम टू बैंक करके रिकॉर्ड करेंगे और वहाँ पे हम लिखेंगे या वहाँ पे हमको कंटीजेंट लायबिलिटी पेड ऑफ करके हमको रिकॉर्ड कर लेना है। एंड फिर बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम बाय रियलाइजेशन करके 20,000 को रिकॉर्ड करेंगे। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पे कभी भी इस तरीके का स्टेटमेंट आता है, देयर वाज अ कंटीजेंट लायबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ बिल्स ऑफ 1 लाख और सपोज 50,000 विच वाज अंडर डिस्काउंट, तो मतलब अभी तक उसकी मैच्योरिटी डेट नहीं आई है, कंटीजेंट लायबिलिटी है, इट मे अराइज और इट मे नॉट अराइज। तो ये फ्यूचर वाली बात है, क्योंकि अभी तक इसको मेटेरियलाइज्ड नहीं किया गया है, इसके लिए इसकी एंट्री नहीं आएगी। लेकिन जब भी अगर कोई इंसॉल्वेंसी का केस आ जाता है, कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उसका पेमेंट हमको दिखाना होता है। तो यहाँ पे हम उसका पेमेंट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करके हमको दिखाना होगा। तो इस तरीके से हमको ये एंट्री करनी होगी। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आ गया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि बहुत सारे बच्चे हैं, मेरा क्वेश्चन का जो मैं रीड करती हूँ वो एक्सप्लेनेशन नहीं सुनते हैं, प्लीज डोंट डू दैट। फिर उसके बाद में आप मुझे डाउट पूछते हो अननेसेसरी के लिए, वो भी ठीक नहीं है ना। तो यू हैव टू लिसन, पूरे ध्यान से आपको सुनना है कि मैं, क्योंकि मैं आपके भले के लिए क्वेश्चन रीड करती हूँ, मुझे भी कुछ नहीं है, मैं क्वेश्चन नहीं रीड करूंगी, मैं विदाउट क्वेश्चन रीड किए मैं आपको जस्ट डायरेक्ट सॉल्यूशन दे दूंगी, वो वर्थ इट है क्या आप लोगों के लिए? आप सोचो, वो आप लोगों के लिए वर्थ इट नहीं होगा। इसीलिए आपको क्वेश्चन भी ध्यान से, जब भी मैं रीड कर रही हूँ एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आपको देखना है, उसको भी आपको देखना होगा, ठीक है। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए हम क्या करते हैं, मैंने फॉर्मेट रेडी रखा हुआ है, तो लायबिलिटी साइड से हम हमारे सम को अमाउंट्स को रिकॉर्ड करना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कैपिटल बैलेंसेस दिया वो रिकॉर्ड कर लेते हैं लायबिलिटीज के अंदर में। तो यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो अमाउंट दिया है 60,000, 40,000 एंड 30,000। इसके बाद में जो दिया है संगीतास लोन, तो यहाँ पे लोन अकाउंट भी मैंने बनाया है संगीता का, यहाँ पे लिखना भूल गई, पर्टिकुलर्स मिनट लिख लेती हूँ मैं। तो जब भी लोन अकाउंट दिया होता है पार्टनर का, उसको पहले सेपरेट लोन अकाउंट बना के वहाँ पर हमको अमाउंट दिखा देना है। तो उससे क्या है, वो क्लोज होने का भी इजी हो जाता है, हमको क्लोज करने के लिए याद रहता है कि हाँ माइंड में कि ये हमको पेमेंट करना है। तो यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे इसमें संध्या लोन नीचे एडजस्टमेंट में दिया हो, तो वहाँ पे आपको करेक्शन करना है, याद रखना है कि वो संगीता लोन है। 1,20,000 हम रिकॉर्ड कर लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमको दिया है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम बाय सन्ड्री लायबिलिटीज करके उससे रिकॉर्ड कर लेंगे। क्रेडिटर्स का जो अमाउंट दिया है वो है 1,20,000, इनर कॉलम में लिख लेंगे बिल्स पेबल, $20,000 टोटल। और यहाँ पर जो टोटल अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, 1,40,000 हम आउटर कॉलम में दिखा देंगे। उसके बाद में एसेट साइड में जो दिया वो सब रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू सन्ड्री एसेट्स करके हमें रिकॉर्ड कर लेना है। यहाँ पे जो अमाउंट ये है लैंड का अमाउंट दिया है 2,10,000। और देन नेक्स्ट दिया है हमें प्लांट का अमाउंट दिया हुआ है 20,000। इसके बाद दिया है गुडविल को लिखेंगे 15,000।
एंड डेटर्स का अमाउंट दिया है 1,25,000। डेटर्स हमको दिया है 1,25,000 एंड उसके बाद में लास्ट में लोन्स एंड एडवांसेस लेना है। ये भी एसेट्स होता है। 15,000 लोन्स एंड एडवांसेस रिकॉर्ड कर लेंगे और इन सब का टोटल जैसे मैंने उस टाइम पे आपको कहा था, आपको खाली बैंक का 5,000 माइनस कर देना। टोटल आपको दिया है, टोटल कॉलम में क्वेश्चन में 3,90,000, तो 3,90,000 माइनस 5,000 करोगे तो मतलब इन सब का टोटल आ गया, तो वो आ गया 3,85,000। आपको इस तरीके से रिकॉर्ड कर लेना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपको क्या करना है, बैंक का जो बैलेंस दिया है वो बैंक अकाउंट में हम रिकॉर्ड कर लेंगे। बैंक अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके तो अमाउंट 5,000 हमको यहाँ रिकॉर्ड कर लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट हम एडजस्टमेंट पे जाएंगे। तो सबसे पहले एसेट्स को रियलाइज करने की बात हुई है, तो मतलब हमारी जो जर्नल एंट्री फ्रेम होगी वो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो बाय बैंक अकाउंट लिख के और जो जो एसेट्स रियलाइज हो रहे हैं, लैंड, तो लैंड का अमाउंट कितना दिया है हमको 1,80,000 रिकवर्ड, मतलब उतने में बिक गई है एंड कैश कर लिया हमने। फिर नेक्स्ट आपको गुडविल का दिया है अमाउंट, तो गुडविल लिखेंगे 75,000 यहाँ पर। एंड उसके बाद में नेक्स्ट जो दिया है वो है लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस का जो अमाउंट दिया है वो हमें दिया है 12,000। एंड उसके बाद में 10% बेड डेप्थ, मतलब बेड डेप्थ हुआ डेटर्स पे, तो यहाँ पे हम वर्किंग नोट कर लेते हैं। 10% यहाँ पे बेड डेप्थ हो गया ऑन डेटर्स। तो डेटर्स का जो अमाउंट दिया हुआ है हमको 1,25,000 दिया है, उस पर 10% कैलकुलेट करेंगे तो 12,500 आएगा। कितना आएगा 12,500। अब आपको क्या करना है, जो अब डेटर्स का जो नेट डेटर्स रियलाइज्ड जो अमाउंट होगा आपका, डेटर्स रियलाइज्ड कितने में रियलाइज्ड हुआ, तो उसका अमाउंट होगा 1,25,000 माइनस 12,500। वो बेड डेप्थ माइनस करने पे आपको फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25,000 माइनस 12,500 करेंगे तो 12,500 होता है और 1 लाख एज इट इज़ रह जाएगा। तो इस तरीके से 1,12,500 आपका डेटर्स आया। तो आपको 1 लाख यहाँ पे डेटर्स का अमाउंट 1,12,500 रिकॉर्ड कर लेना है। उसके बाद में ये सारे रियलाइज्ड वाले हो गए। तो अभी हमको क्या करना है, इनको टोटल करना है। तो सम अप करेंगे तो 0 और यहाँ पर 5, देन उसके बाद में 7 + 5 + 2 7 + 2 कितना होगा 9। फिर नेक्स्ट 8 + 7 15 15 + 1 16 16 + 1 17 का 7 कैरी ओवर 1 1 + 1 2 1 + 3, तो 3,79,500। तो ये अभी बाय बैंक, मतलब बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन हमारी जर्नल एंट्री है। तो मतलब हमको बैंक अकाउंट में टू रियलाइजेशन करके हम लिखेंगे। ये एसेट्स रियलाइज्ड होने पे अमाउंट रिसीव हुआ हमें, उसके वजह से हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे हर सब में कहा है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो क्या है, वो एसेट है, वो रियल अकाउंट है, एसेट है, रियल अकाउंट है। तो यहाँ पे जो इसका जो डेबिट साइड होता है वो रिसिप्ट साइड होता है। कौन सा साइड, डेबिट साइड होता है और रिसिप्ट, जितना भी अमाउंट रिसीव होता है। और क्रेडिट साइड है ना, पेमेंट साइड होता है, पेमेंट्स। तो ये नॉलेज के लिए मैंने आपके लिए लिखा है पेंसिल से। तो यहाँ पे रिसीव हुआ है तो 3,79,500 यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब नेक्स्ट आपको दिया कि संगीता टुक प्लांट, संगीता ने प्लांट टेक ओवर कर लिया। तो हमको संगीता's कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन जर्नल एंट्री होती है, इसकी जर्नल एंट्री। तो संगीता's कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लोगे प्लांट टेकन ओवर, प्लांट टेकन ओवर, इसने टेक ओवर कर लिया। तो प्लांट का जो अमाउंट कितना दिया हुआ है 20,000, तो बुक वैल्यू पे उसने लिया है। तो ये जो जर्नल एंट्री है संगीता's कैपिटल टू रियलाइजेशन, तो टू रियलाइजेशन करके संगीता के कैपिटल में चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। हम यहाँ पर लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे ऐसे। आप क्या लिख लोगे, प्लांट टेकन ओवर, प्लांट टेकन ओवर, प्लान टेकन, ये किसने टेक ओवर किया, तो संगीता ने टेक ओवर किया। और बुक वैल्यू पे, तो इसका मतलब क्या होता है, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करने का मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिकली इसका कैपिटल बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 20,000 का इसने एसेट ले लिया है
फर्म का, प्लांट ले लिया, एसेट ले लिया, तो वो रिड्यूस हो जाएगा उसका कैपिटल ऑटोमेटिकली। देन नेक्स्ट आपको दिया क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल के पेमेंट के बारे में बोला है, तो वो 5% डिस्काउंट पे, तो पहले हम डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, तो क्रेडिटर्स का अमाउंट है 1,20,000, बिल्स पेबल का है 20,000, तो टोटल कितना हो गया 1,40,000। 5% डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे हम, तो 5% 1,40,000 पे आप 5% कैलकुलेट करते हो तो 5/100 करते हो, तो दिस 2 zeros विल गेट कैंसिल विथ दिस 2 zeros, और अब ये मल्टीप्लाई करोगे तो आप 0 0 एंड 14 7 सा कितना होता है, सॉरी 14 5 सा कितना होता है 70, तो 7,000 क्या आया डिस्काउंट आया, तो ये आपको माइनस करना है। 7,000 डिस्काउंट माइनस करने पे 1,33,000, मतलब पेमेंट कितने का करना है, ये पेड अमाउंट होगा, पेड 1,33,000 पेड अमाउंट होगा। तो अभी आपको क्या करना है, इसकी जो जर्नल एंट्री फ्रेम होती है वो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे हम टू बैंक अकाउंट लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिख लोगे लायबिलिटीज पेड ऑफ, तो यहाँ पे आपका 1,33,000 इधर आउटर कॉलम में आप दिखा दोगे, और बैंक अकाउंट में आपको पेमेंट साइड में, क्योंकि यहाँ पे जर्नल एंट्री फ्रेम हो रही है, जर्नल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक, तो बाय रियलाइजेशन करके बैंक अकाउंट में जाएगा, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट में हम बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1,33,000 रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट हमको क्या करना है, नेक्स्ट हमारा आया है संध्यास लोन डिस्चार्ज हो गया, तो वो अलॉन्ग विथ 6,000 का इंटरेस्ट, तो पहले इंटरेस्ट का रिकॉर्ड कर लेना एंट्री। तो इंटरेस्ट के लिए हमको क्या लिखना होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू संगीतास लोन अकाउंट, जर्नल एंट्री फ्रेम होगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि अभी हमको ये सब रियलाइजेशन के अंडर में ही दिखाना है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लोगे इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट की एंट्री है, तो 6,000 यहाँ पे आएगा, और रियलाइजेशन अकाउंट में हम टू संगीतास कैपिटल करके लिखेंगे, सॉरी लोन, टू संगीतास लोन, क्योंकि हमने लोन अकाउंट में इसको दिखाया ना, ब्रैकेट में आप लिख लो इंटरेस्ट की एंट्री है, ये इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है ना फर्म को, तो फर्म के लिए क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि जो रियलाइजेशन अकाउंट होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल में क्या होता है कि डेबिट साइड में हम सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में सारे इनकम एंड गेन्स को। तो यहाँ पे हम ये जो 6,000 की इंटरेस्ट की एंट्री हम रिकॉर्ड कर लेंगे। अब क्या बोला कि उसका लोन डिस्चार्ज, वो भी एंट्री हमको दिखाने पड़ेगी, वो अलॉन्ग विथ, पहले तो हमने ये इंटरेस्ट की एंट्री दिखाई, इंटरेस्ट ड्यू हुआ वो, अब उसका लोन डिस्चार्ज हो रहा है मतलब पेमेंट हो रहा है, पेमेंट होना मतलब यहाँ पे संगीतास लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा, तो यहाँ पे टू बैंक आएगा, टू बैंक अकाउंट 1,26,000 पूरा का पूरा पेमेंट कर देंगे अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट बोला, और बैंक अकाउंट में हम यहाँ पर बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1,26,000 हम रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर जो हमको ये लोन अकाउंट अभी जो संगीता का है वो क्लोज हो गया, क्लोज डाउन कर दिया हमने, वाइंड अप कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या हुआ है, देयर वाज अ कंटीजेंट लायबिलिटी का, जैसे मैंने आपका कहा कि कंटीजेंट लायबिलिटी में अभी आपको एक नोट लिख लेना है यहाँ पे, ताकि आपको फ्यूचर में भी ये यूज़ हो, जब आप खुद से देख रहे हो तो आप अपने पास नोट रखोगे। थर्ड आप कंटीजेंट लायबिलिटी को लेके नोट आप लिखोगे कि यहाँ पे कंटीजेंट लायबिलिटी है वो क्या होती है, वो फ्यूचर में इट मे और मे नॉट अराइज, अभी तक अराइज नहीं हुई, फ्यूचर पेमेंट वाली बात है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, जब भी आपको कंटीजेंट लायबिलिटी आती है तो डिसऑनर्ड बिल वगैरह की है, तो जितना यहाँ पे जो पेमेंट होने वाला है अनरिकॉर्डेड, मतलब कंटीजेंट लायबिलिटी, यहाँ पे इफ कंटीजेंट लायबिलिटी है तो उस केस में जब भी वो अंडर, इसमें बोला है ना कि अंडर डिस्काउंट है, इसीलिए उसका पेमेंट अभी नहीं होगा, लेकिन इसमें से किसका पेमेंट होगा, 1 लाख का पेमेंट नहीं होगा। इफ कंटीजेंट लायबिलिटीज
may arise on dissolution ओके और वो भी इन रेस्पेक्ट ऑफ बिल अंडर डिस्काउंट। तो इस केस में यहाँ पे जो बंदा इंसॉल्वेंट हो रहा है, यहाँ पे एक होल्डर इंसॉल्वेंट हो रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या है, अ होल्डर ऑफ वन बिल इंसॉल्वेंट का केस है। इंसॉल्वेंट होल्डर ऑफ वन बिल, वो 20,000 का बिल वाला बंदा इंसॉल्वेंट हो रहा है। तो आपकी जो जर्नल एंट्री होती है वो रियलाइजेशन अकाउंट, तो उसको तो हमारा देने का फर्ज हो जाता है, फर्म उसको पेमेंट कर देगी कि वो बेचारा ऑलरेडी इंसॉल्वेंट हो रहा है, तो उसको फर्म क्या करेगी, पेमेंट कर देगी। तो यहाँ पे आपकी जर्नल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 20,000 का पेमेंट कर देगी उसको फर्म, उसको 20,000 का पेमेंट कर देगी, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो रहा है तो उसको पेमेंट फर्म उसको पेमेंट दे देगी। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ये जर्नल एंट्री होगी और इसको आपको रिकॉर्ड करना होगा। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आप टू बैंक करके लिखोगे, तो यहाँ पे लिखोगे टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिख लोगे कंटीजेंट लायबिलिटी पेड ऑफ। आपको याद रखना है, जब इंसॉल्वेंट बंदे का केस होगा ना, तो उस समय पे है ना फर्म है ना पेमेंट कर देगी। यहाँ पे 20,000 का आप रिकॉर्ड कर लोगे और बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको बाय रियलाइजेशन करके 20,000 रिकॉर्ड कर लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है ये, इसको माइंड में आपको लॉक करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको करना है। अब सारे एडजस्टमेंट आपके हो गए, अब आपको क्या करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करना है, ये आपको लिख लेना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कभी भी इस तरीके की आएगी तो आपको कैसे करना है, तो माइंड में लॉक करना है आपको आंसर कि कैसे आपको करना है प्रोसीजर। अब आप क्या करोगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करोगे, मतलब सबसे पहले आपको रियलाइजेशन अकाउंट अभी क्लोज करना है, देखना है आपको। तो आप पेंसिल से टोटल करके देखोगे तो 0 0 0, यहाँ पे 5 + 3 8, 8 + 6 कितना होता है, 8 + 6 होगा 14, 14 का 4 कैरी होगा 1, 1 + 8 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, तो 14 का 4 कैरी होगा 1, 1 + 3 4, 4 + 1 5, तो 5,44,000 आया आपका डेबिट साइड में। लेट्स सी क्रेडिट साइड में कितना आता है, तो क्रेडिट साइड में 0 0 और यहाँ पे आया आपका 5 एंड उसके बाद में ये 9 एंड 4 एंड 7 11, 11 + 2 13 का 3 कैरी ओवर 1, 1 + 1 2, 2 + 3 5, तो यहाँ पे आया 5,39,500। इसका मतलब आपका डेबिट बैलेंस और आपका डेबिट साइड मोर हो रहा है। डेबिट साइड मोर होना मतलब लॉस होता है, डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड मोर मतलब डेबिट बैलेंस, तो लॉस हो रहा है। तो हम डेबिट का जो अमाउंट है ना वो ज़्यादा है, तो वो टोटल कॉलम में लिखेंगे दोनों भी साइड में। एंड फिर उसके बाद में हमको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो इन दोनों के बीच का हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो हमारा लॉस है, वो हमको डिफरेंस निकालना है। तो अभी हम 0 - 0 0 हो जाएगा, 0 - 0 0। अभी 0 - 5 पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ पे हुआ 3 और ये हो गया 10, 10 - 5 किया तो 5। अभी 3 - 9 पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे किया 3 एंड इट विल बिकम 13, तो 13 - 9 करने पे कितना आएगा, 4 आएगा। अभी 3 - 3 किया तो 0, यहाँ पे पेन से लिख देती हूँ 4, 3 - 3 किया तो 0 एंड 5 - 5 किया तो 0, तो मतलब 4,500 का लॉस रिकॉर्ड हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉस किसको जाएगा, तो ये पार्टनर्स को जाएगा, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। यहाँ पे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चला जाएगा, तो यहाँ पे पार्टनर्स को हम लॉस ट्रांसफर्ड, तो यहाँ पे पार्टनर है संगीता, उसको 2 हिस्सा उसको जाने वाला है, अनीता एंड स्मिता। अनीता को भी 2 पार्ट्स मिलने वाले हैं क्योंकि इनका रेशियो 2:2:1 का है, अनीता एंड स्मिता।
तो यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 1, तो 4500 को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे वर्किंग नोट में हम कर लेते हैं। यहाँ पे ऊपर वर्किंग नोट में मैं दिखा देती हूँ आपको। तो ये जो यही दिखा देते हैं। तो यहाँ पे थर्ड हो गया था, फोर्थ आपका जो वर्किंग है लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके 5 पार्ट्स कर लो आप। ये भी एक वे है कि 4500 को आप डिवाइड बाय 5 करो, क्योंकि 5 टुकड़े करने हैं। फिर 5 में से 2 हिस्से ले जाएगी संगीता, 2 हिस्से अनीता। तो 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45 एंड 0 0, तो 900 आ गया। 900 आ गया तो फिर अभी संगीता का कितना होगा? संगीता शेयर होगा यहाँ पे 900 मल्टीप्लाई बाय 2, तो फिर आ गया 1800। एंड फिर अनीता का कितना होगा? तो अनीता का भी 1800 ही होगा, क्योंकि उसके भी 2 ही हिस्से हैं। तो 900 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 1800। एंड इसका तो 1 पार्ट है, तो मतलब 900 ही आएगा। स्मिता का 1 पार्ट है तो 900 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1800, 1800 एंड 900। इस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और ये हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि जर्नल एंट्री है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट करके हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो आप ब्रैकेट में लिख लोगे कि लॉस, तो आपके माइंड में भी रहेगा कि डेबिट साइड में ऑलवेज पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में ऑलवेज हम लॉस को रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे लॉस, और यहाँ पे 1800 एंड 900 आपने रिकॉर्ड कर लिया तीनों पार्टनर के कॉलम के अंदर में। अब आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे बैलेंस देखो और यहाँ पे ऑब्जर्व करो, तो मतलब क्रेडिट बैलेंस हो रहा है, क्रेडिट साइड मोर दिखाई दे रहा है, मतलब क्रेडिट बैलेंस हो रहा है। तो आप क्रेडिट साइड को क्या करोगे? क्लोज करोगे। पहले टोटल कॉलम में क्रेडिट के अमाउंट्स ही आप लिख लोगे। टोटल कॉलम में क्रेडिट के अमाउंट्स लिखेंगे तो यहाँ पे 60,000, यहाँ पर 40,000 एंड 30,000। इसके बाद में सेम आपको क्रेडिट साइड में भी रिकॉर्ड करना है अमाउंट, सेम लाइन में आप इसको रिकॉर्ड करोगे। यहाँ पे 60,000, फिर 40,000 एंड 30,000। अब आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा डिफरेंस। 60,000 में से हम 20,000 माइनस करेंगे तो 40,000 हुआ। 40,000 में से 1,800 माइनस करेंगे तो 38,200, तो यहाँ पे होगा 38,200। अब 40,000 में से 1,800 माइनस करेंगे तो 38,200 एंड 30,000 में से 900 माइनस करेंगे तो 29,100। इस तरीके से आपको अमाउंट को रिकॉर्ड करना है। और ये टू बैंक अकाउंट, ये क्या होगा? टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट ही इधर क्लोज होगा। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। तो जर्नल एंट्री भी फ्रेम होती है। संगीता's कैपिटल अकाउंट डेबिट 38,200, अनीता's कैपिटल अकाउंट डेबिट 38,200 एंड स्मिता's कैपिटल अकाउंट डेबिट 29,100 टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे बैंक में हम बाय, मतलब इन सबको बैंक पे कर रही है, इनका कैपिटल बैलेंस ज़्यादा, राइट। तो यहाँ पे बैंक पेमेंट कर रही है इन सबको। बैंक में बैलेंस है उतना तो सब घर ले जाएंगे ना, अपने पैसा लेके जाएंगे वो लोग, दान तो नहीं देंगे। 38,200 ऑलरेडी बिजनेस बंद कर रहे हैं। बाय अनीता's कैपिटल अकाउंट 38,200, फिर बाय स्मिता's कैपिटल अकाउंट 29,100। सबको सम अप करोगे तो दोनों साइड में जो अमाउंट है वो सेम आना चाहिए। ये साइड में 0 0 आप पेंसिल से करके देख लोगे। 5 + 9 14 का 4 कैरी ओवर 1 8 3,84,500। ये साइड में भी टोटल करोगे तो 0 0। यहाँ पे 2 + 2 4 4 + 1 5। आपको आपके डाउट रहता है अमाउंट पे तो पहले पेंसिल से करो। 3 + 6 9 9 + 8 कितना होता है? 17 17 + 8 करेंगे तो 25 25 + 9 करेंगे तो 35 आएगा। तो यहाँ पे 5 कैरी ओवर किया 3, तो 3 + 3 6 6 + 2 8 8 + 2 10 10 + 3 13 13 + 3 16 16 + 2 18 18 का 8 कैरी ओवर 1 1 + 1 2 2 + 1 3, तो 3,85,500
500। इस तरीके से आपका बैंक अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से सम को सॉल्व करना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।